मित्रों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर शांतिपूर्वक ध्यान लगाए हुए बैठे थे। जब उनकी समाधि टूटी तो माता पार्वती कहने लगती हैं, हे प्रभु, मैंने सुना है कुछ स्त्रियां कहती हैं कि स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक पापी और धोखेबाज होते हैं, अधर्मी होते हैं और लालची होते हैं। तो दूसरी ओर पृथ्वी पर कुछ पुरुषों के मुंह से मैंने सुना है कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक पापी होती हैं, लालची और धोखेबाज होती हैं और अधर्मी होती हैं। प्रभु, अब आप ही निर्णय करके बताइए, आखिर इसके पीछे सच्चाई क्या है? क्या स्त्रियां अधिक पापी, लालची और अधर्मी होती हैं, या वास्तव में पुरुष अधिक लालची, पापी और अधर्मी होते हैं? फिर माता पार्वती की बात को सुनकर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और अति उत्तम है। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर एक कहानी के माध्यम से अवश्य ही दूंगा, जिससे तुम्हारी समझ में सब कुछ ठीक से आ जाएगा। इसलिए मैं जब तक कहानी सुनाऊं, तुम कहानी को पूरा और ध्यानपूर्वक अवश्य सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने से हमेशा आधा अधूरा ज्ञान ही प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी किसी काम नहीं आता। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप कहानी को पूरा सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से मिलने वाली शिक्षा का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, बहुत समय पहले की बात है। भोगवती नाम की एक नगरी हुआ करती थी। उस नगरी में राजा रूपसेन का राज हुआ करता था। राजा का विवाह नहीं हुआ था, इसलिए राजा का विवाह करने का बहुत मन था। एक दिन राजा ने अपने तोते से पूछा, हे तोते, बताओ मेरा विवाह किसके साथ होगा? राजा के तोते का नाम चिंतामणि था। तो तोते ने कहा, महाराज, आपकी शादी मगध की राजकुमारी चंद्रवती के साथ होगी। राजा ने तोते की बात को सुनने के बाद एक ज्योतिषी को बुलाया और यही प्रश्न किया कि मेरी शादी किसके साथ होगी। तो राजा की बात को सुनकर ज्योतिषी ने भी राजा को वही उत्तर दिया जो तोते ने दिया था। इधर एक और तो तोते ने राजा को उसकी जीवन संगिनी के बारे में बता दिया था, तो दूसरी ओर मगध की राजकुमारी के पास भी एक मैना थी और उसका नाम था मंजरी। उसका भी अपने होने वाले वर के बारे में जानने का बहुत मन था। तब राजकुमारी ने भी अपनी मैना से पूछा, अरे मंजरी, तुम यह बताओ कि मेरा विवाह किसके साथ होगा? तो मैना ने भी राजकुमारी को राजा रूपसेन से विवाह होने की बात बता दी। इतना सुनने के बाद में दोनों ओर से प्रस्ताव रखकर शादी का निमंत्रण एक दूसरे को भेजा गया। फिर राजा रूपसेन बारात लेकर मगध पहुंच गए और विधि पूर्वक उनका विवाह संपन्न हुआ। इसके बाद विदा के समय रानी अपने साथ मैना को भी लेकर आईं। फिर राजा और रानी ने अपने तोते से मैना मंजरी की शादी करवा दी और दोनों को एक ही पिंजरे में रखवा दिया। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, एक दिन किसी बात को लेकर मैना और तोते के बीच में बहस होने लगी। मैना कह रही थी, पुरुष पापी, धोखेबाज और अधर्मी होते हैं। तो दूसरी ओर मैना की बात को सुनकर तोता भी क्रोध में आ गया और कहने लगा, स्त्री लालची, झूठी और हत्यारिन होती है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच इतना झगड़ा बढ़ गया कि दोनों में से कोई भी किसी के भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। तब तोता कहने लगा, मैना, तुम्हारी बात सही है या मेरी बात सही है? अब इसका निर्णय जो भी होगा वो महाराज रूपसेन ही करेंगे और वह निर्णय हम दोनों को मान्य होगा। हम आपस में लड़े जा रहे हैं और यहाँ पर कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। तब तोते की बात को सुनकर मैना कहने लगी, ठीक है, चलो हम महाराज के दरबार में चलते हैं। तब महाराज हमें बताएंगे वास्तव में हमारी बात सही है या तुम्हारी बात सही है। इसके बाद भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार तोता और मैना आपस में परामर्श करने के बाद राजा रूपसेन के दरबार में पहुंच गए और राजा रानी को प्रणाम करके कहने लगे, हे राजन, हमारी समस्या का समाधान करें। तब राजा ने पूछा, हे चिंतामणि, आखिरकार तुम आपस में क्यों झगड़ रहे हो? समस्या क्या है? तो तोता कहने लगा, हे राजन, यह मंजरी कह रही है कि स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक पापी, धोखेबाज और अधर्मी होते हैं।
वहीं मेरा कहना है कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक लालची, झूठी, हत्यारी और पापिन होती हैं। अब फैसला आपको ही करना है कि मेरी बात सही है या मैना की बात सही है। तब तोते की बात को सुनकर राजा रूपसेन कहने लगे, मैना ठीक है, सबसे पहले तुम बताओ कि तुम किस आधार पर कह रही हो कि स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक पापी, धोखेबाज और अधर्मी होते हैं। तब मैना कहने लगी, हे राजन, मैं आपको अपनी आंखों देखी एक घटना सुनाती हूँ, ध्यान से सुनिएगा, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक पापी, धोखेबाज और अधर्मी होते हैं। तो राजा रूपसेन कहते हैं, ठीक है मैना, सुनाओ, मैं उस घटना को पूरे मन से सुनूंगा। फिर मैना कहने लगी, हे राजन, बहुत वर्षों पहले एक नगरी में मदन नाम का सेठ रहता था। उस सेठ के घर शादी के कई सालों के बाद में एक लड़का पैदा हुआ। मदन सेठ ने उसका बड़े ही संस्कारों से पालन पोषण किया और उसे अच्छे संस्कार दिया, लेकिन अच्छे संस्कार मिलने के बाद भी वो लड़का बुरी संगत में फंस गया और सेठ का बेटा बड़ा होकर जुआ खेलने लगा। जुए की लत में वो सारा पैसा जुआ खेलते खेलते हार गया। इसी बीच उस सेठ की भी मृत्यु हो गई। जुए की लत की वजह से ना तो सेठ के लड़के के पास पैसे बचे और ना ही पैसे कमाने वाला पिता बचा। तब कंगाल होने के बाद सेठ का लड़का अपना नगर छोड़कर चंद्रपुरी नामक नगर में पहुंच गया और फिर नए नगर में पहुंच करके उस लड़के की मुलाकात उसके पिता के मित्र धर्म सेठ से हुई। तब उस लड़के ने अपने पिता की मृत्यु के बारे में साहूकार को बताया, तो साहूकार को उससे सहानुभूति हुई और फिर उसने एक बनावटी और झूठी कहानी उसको सुनाई। उसने कहा, सेठ जी, मैं जहाज को लेकर एक बहुत बड़ा व्यापार करके लौट रहा था। उसी समय समुद्र में अचानक इतना तेज तूफान आया कि मेरा जहाज डूब गया और बड़ी ही कठिनाई के साथ किसी तरह मैं बचकर यहाँ पहुँचा हूँ। अब मेरे पास ना तो धन है और ना रहने को घर। तब उस लड़के की झूठी कहानी सुनते ही साहूकार ने उसे अपने घर में रहने की व्यवस्था कर दी। इसी बीच धर्म सेठ को ध्यान आया कि सेठ का यह लड़का मेरी बेटी के विवाह के लिए उचित है। तब उस सेठ ने अपनी बेटी का विवाह उस सेठ के बेटे से करवा दिया। मैना आगे कहती है, हे राजन, शादी के कुछ दिनों तक अपने दामाद का काफ़ी सत्कार करने के बाद साहूकार ने अपनी बेटी को खूब सारा धन और आभूषण देकर उसे विदा कर दिया। दोनों के साथ में साहूकार ने एक दासी को भी भेजा। तब रास्ते में सेठ के बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि ये सारे गहने मुझे दे दो, यहाँ कई लुटेरे हैं, यदि आगे रास्ते में मिल गए तो ये सभी गहने वे लूट लेंगे। तब उसकी पत्नी ने ऐसा ही किया, अपने सारे आभूषण उतार कर अपने पति को दे दिए और फिर जैसे ही उस लड़के को आभूषण मिल गए वैसे ही उसने अपनी पत्नी की दासी को मार दिया और अपनी पत्नी को चाकुओं से गोद कर कुएं में फेंक दिया। तब उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगी कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, आप मुझे कुएं से बाहर निकालो, अन्यथा मेरी मृत्यु हो जाएगी। मगर उस लड़के ने अपनी पत्नी की कोई भी बात नहीं सुनी। वो तो धन का लोभी और जुआरी था। वो अपनी पत्नी को कुएं में फेंक कर आगे बढ़ गया। तब उसकी पत्नी की रोने की आवाज़ को सुनकर किसी राहगीर ने उसको कुएं से निकाला और फिर कुएं से निकलते ही वो स्त्री किसी तरह से अपने पिता के पास पहुंच गई। लेकिन उसने अपने पिता को सच्चाई नहीं बताई कि उसके पति ने उसके साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है। उसने बताया कि लुटेरों ने उसके पति को चाकुओं से गोद कर उसके सारे आभूषण छीन लिए हैं। तब साहूकार ने अपनी बेटी को दिलासा देते हुए कहा, पुत्री, चिंता मत करो, तुम्हारा पति जीवित होगा और वो कभी न कभी लौट कर अवश्य ही आएगा। फिर मैना कहती है, हे राजन, इस प्रकार वो साहूकार अपनी बेटी को धैर्य बंधाता है और उधर उसका पति जो आभूषण लूट कर ले गया था वो सारे आभूषण और धन फिर से जुए में हार जाता है। और जब उसके पास पूरी तरह से धन समाप्त हो जाता है और उसकी हालत पहले से भी बदतर हो जाती है तो वो बहुत ही परेशान होने लगता है और मन में सोचता है, अब मेरे पास धन कहाँ से आए। तब उसके मन में एक योजना आती है कि मैं अपनी ससुराल अपने ससुर के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि आपकी बेटी माँ बनने वाली है, इसलिए
मुझे धन की आवश्यकता है, क्योंकि ससुराल में मेरे ससुर को ये बात कभी मालूम नहीं पड़ेगी कि उसकी पुत्री मेरे साथ है या मैंने उसे मार दिया है। और जब मैं उसके माँ बनने वाली बात अपने ससुर को बताऊंगा तो वे अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे और मेरी सहायता अवश्य करेंगे। तब मैना कहती है, हे राजन, वो धूर्त ऐसी योजना बनाकर पुनः अपनी ससुराल जाता है और जैसे ही ससुराल पहुंचता है तो उसकी भेंट सबसे पहले उसकी पत्नी से ही हो जाती है। तब उसकी पत्नी अपने पति को देखकर बहुत खुश होती है और बताती है कि उस दिन जो कुछ भी हुआ उसने अपने पिता को कुछ भी नहीं बताया है और उसने अपने पिता को जो भी बताया वो सब झूठ बताया है। पहले तो वो लड़का अपनी पत्नी को देखकर एकदम से घबरा गया, क्योंकि उसने अपनी पत्नी को मारकर उसे कुएं में धकेल दिया था। उसके मन में तो यही चल रहा था कि उसकी पत्नी मर चुकी है, मगर जब वह ससुराल पहुंचता है तो देखता क्या है कि उसकी पत्नी तो जीवित है। अब उसे लगा कि इसने अपने पिता को सब कुछ बता दिया होगा, परंतु जब वो अपनी पत्नी की बात को सुनता है कि उसने अपने पिता को हमारे बारे में कुछ भी नहीं बताया, तो मन में प्रसन्न हो जाता है और एक नई योजना बनाता है और अपनी पत्नी से कहने लगता है, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो, अब दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करूँगा। तब मैना कहती है, हे प्रभु, इस प्रकार पति पत्नी के बीच में वार्तालाप हो ही रहा था कि तब तक साहूकार की नज़र अपने दामाद के ऊपर पड़ जाती है और एकदम से साहूकार आता है और दामाद को देखकर बड़ा खुश होता है। वो उसका स्वागत करता है। कुछ दिन साहूकार के घर में रहने के बाद एक रात को मौका देखकर सेठ का बेटा अपनी पत्नी को मारकर उसके सारे आभूषण और घर का सारा धन लेकर पुनः फरार हो जाता है। तब मैना कहती है, हे राजन, जो मनुष्य पापी और अधर्मी होता है वह पाप करना नहीं छोड़ता, क्योंकि उसने एक बार अपनी पत्नी को मारकर कुएं में डाला था, मगर एक राहगीर की वजह से उसकी जान बच गई थी। वो स्त्री कितनी संस्कारी थी, वो उसे कितना प्रेम करती थी, वो कितनी अच्छी थी, जो उसने अपने पति के धोखे की कहानी अपने पिता को भी नहीं बताई और अपने पति के साथ में पुनः जाने के लिए तैयार हो गई और उस पर विश्वास कर लिया। लेकिन वो पति कितना पापी और अधर्मी निकला कि उसने फिर पुनः आभूषण प्राप्त करने के लिए अपनी पत्नी को मार दिया। इसलिए राजन, मैं कहती हूँ कि पुरुषों के ऊपर से मेरा भरोसा पूरी तरह से उठ गया है। यह सारा नज़ारा मैंने अपनी आँखों से देखा है। तब मैना की कहानी सुनने के बाद राजा रूपसेन तोते से कहते हैं, ठीक है तोते, अब तुम बताओ, तुम स्त्रियों को बुरा क्यों कहते हो? तब तोता कहने लगा, हे राजन, जिस प्रकार से मैना ने आपको अपनी आंखों देखी घटना सुनाई है, ऐसे ही मैं भी आपको अपनी आंखों देखी एक घटना सुनाता हूँ, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक अधर्मी और पापी होती हैं। तब राजा रूपसेन कहते हैं, ठीक है तोते, तुम भी कहानी सुनाओ, मैं तुम्हारी भी कहानी को ध्यानपूर्वक सुनूंगा, फिर ही कोई निर्णय लूंगा। तोता कहता है, हे राजन, एक समय की बात है, कंचनपुर में सागर दत्त नाम का एक सेठ रहता था। उसके बेटे का नाम लक्ष्मी दत्त था। जब वह लड़का व्यापार करने के लिए परदेश गया तो उसकी पत्नी उसका इंतजार बेसब्री से किया करती थी, लेकिन 12 वर्ष बीत गए और उसका पति परदेश से लौट कर नहीं आया। तो एक दिन वह स्त्री अपने पति का इंतजार करते हुए अपनी छत से एक पुरुष को देखती है, तो वो स्त्री उस पुरुष पर मोहित हो जाती है। फिर वह पुरुष उस स्त्री को बेहद पसंद आ जाता है, तो वो स्त्री उस पुरुष को अपनी सखी के घर बुलाती है और वह उससे बात करती है और फिर वह रोज़ उसे अपनी सखी के घर मिलने को कहती है और उससे अवैध संबंध रखने लगती है। और फिर ऐसा होते होते कुछ माह बीत जाते हैं। इसी बीच एक दिन उसका पति परदेश से वापस लौट आता है। तब वह महिला अपने पति को देखकर परेशान हो जाती है। तब तोता कहता है, हे राजन, फिर थका हुआ उसका पति आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट जाता है और उसे एकदम से नींद आ जाती है और फिर मौका देखकर उसकी पत्नी उस युवक से मिलने के लिए अपनी सखी के घर चली जाती है और रात को उसे बाहर जाते हुए एक चोर देख लेता है और उसका पीछा करता है। वो देखता है कि वो स्त्री किसी दूसरे पुरुष से मिलने के लिए गई है। वो छुपकर सारा मामला देखने लगता है
उधर वो स्त्री अपने प्रेमी से मिलने के लिए चली जाती है, परंतु उस दिन उसके प्रेमी को सर्प ने काट लिया, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। परंतु जब वह स्त्री उसके घर जाती है तो वो समझती है उसका प्रेमी अभी सो रहा है। उसी समय पास के पीपल के पेड़ पर एक भूत बैठा हुआ था, जो मरे हुए युवक के शरीर में घुसता है और उस महिला की नाक काटकर वापस पेड़ पर बैठ जाता है। तब वह रोते हुए अपनी सखी के पास पहुंचती है और उसे पूरी कहानी बताती है। फिर तो सब कुछ सुनने के बाद उसकी सहेली कहती है कि चुपचाप घर चली जाओ और ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाओ। आवाज़ सुनकर भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। फिर जैसे ही कोई नाक के बारे में पूछे तो कह देना तुम्हारे पति ने तुम्हारी नाक काट ली है। तब अपनी सखी की बात को सुनकर वो स्त्री ऐसा ही करती है, और जब आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारी नाक कैसे कटी, तो वो अपनी नाक काटने का आरोप अपने पति के ऊपर लगा देती है। उधर लड़की के पिता को जब पता चलता है कि उसकी लड़की की नाक उसके पति ने काट ली है, तो वह उसकी शिकायत राजा से करता है। जैसे ही राजा उस लड़की की कटी हुई नाक को देखता है तो क्रोध में आकर उसके पति को सूली से लटकाने का फैसला सुना देता है। तब भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। वो तोता आगे कहता है, हे राजन, उस सभा में वह चोर भी मौजूद होता है जिसने लक्ष्मी दत्त की पत्नी को रात में घर से बाहर आते और जाते हुए देखा था। राजा द्वारा सुनाई गई सजा को सुनते ही चोर को बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो मन में सोचता है कि एक निर्दोष व्यक्ति को बेवजह सूली पर चढ़ाया जा रहा है, जबकि उसकी कोई गलती नहीं है। वो तो बेचारा उसी दिन परदेश से आया हुआ था, उसकी पत्नी ही चरित्रहीन है, नाक कटवा के अपने प्रेमी से आई और उसका दोष अपने पति के ऊपर लगा रही है। ऐसी चरित्रहीन स्त्री को सजा अवश्य ही मिलनी चाहिए और इसकी सच्चाई मुझे राजा को बतानी ही पड़ेगी। किसी तरह से हिम्मत करके वो चोर राजा को सारी कहानी बता देता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। तो चोर कहता है, आप वहाँ चल कर देखिए, भूत भी वहीं पर है और उस युवक की लाश भी वहीं पर पड़ी है, जिसके मुंह में इसकी नाक अब भी फंसी हुई है, क्योंकि ये रोजाना अपने प्रेमी के लिए मिलने जाती थी। फिर तो तोता कहता है, राजन, इस प्रकार जब राजा के द्वारा जांच करवाई जाती है तो ये बात सच निकलती है कि वह स्त्री पूरी तरह से चरित्रहीन है और पति के ऊपर झूठा दोष लगा रही है। फिर तोता कहता है, हे राजन, मैं इसी वजह से कहता हूँ कि मुझे स्त्रियों के ऊपर भरोसा नहीं है, और स्त्रियां जो होती हैं वो बहुत ही दुष्ट, अधर्मी और चरित्रहीन होती हैं। तब भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। इस प्रकार तोता और मैना के द्वारा कहानी सुनने के बाद राजा रूपसेन कहते हैं, मैंने तुम दोनों की बातों को ध्यान से सुना है, अब मैं तुम्हें निर्णय सुनाता हूँ, सुनो। न स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष ज़्यादा लालची, पापी और अधर्मी होते हैं, और न पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक लालची, चरित्रहीन और अधर्मी होती हैं। इसलिए मैं यह निर्णय लेता हूँ कि हर वह मनुष्य पापी, अधर्मी होता है जो चरित्रहीन होता है, फिर चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो या कोई और हो। यदि स्त्री चरित्रहीन होगी तो स्त्री पापी होगी, और यदि पुरुष चरित्रहीन होगा तो पुरुष पापी होगा। जो अधर्म का रास्ता चुनता है, पापी वही होता है। इसलिए जीवन को यदि सुखपूर्वक बिताना है तो हर स्त्री या पुरुष को धर्म का रास्ता अपनाना चाहिए और पत्नी धर्म या पति धर्म का पालन करना चाहिए, तभी जीवन में सुख की प्राप्ति हो सकती है। अपनी पति को धोखा देने वाली स्त्री और अपनी पत्नी को धोखा देने वाले पुरुष को जीवन में या जीवन के बाद अगले जन्म में कभी भी शांति नहीं मिल सकती। उसे अपने पापों का फल भोगना ही पड़ता है। मनुष्य को कभी भी अपने पति से या अपनी स्त्री से झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। फिर तो कहानी सुनने के बाद में तोता और मैना संतुष्ट हो जाते हैं और खुशी खुशी वहां से उड़ जाते हैं। तब माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, वास्तव में आपकी बनाई सृष्टि और आपके बनाए नियम सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं आपको बारंबार असंख्य बार प्रणाम करती हूँ। तो मित्रों, यदि कथा आप सभी को पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, भगवान शिव और माता पार्वती के लिए एक लाइक जरूर करें। हर हर महादेव, जय श्री राम।